Punjab Live TV Canada presents. हेलो, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू पंजाब लाइव टीवी कनाडा। मैं हूं आपकी दोस्त पायल एंड आज हमारे साथ है मिस्टर पार्थ गुप्ता फ्रॉम जंक्शन स्ट्रीट फूड। सो हाय पार्थ, हाउ आर यू? गुड जी, थैंक यू सो मच फर्स्टली फॉर गिविंग अस योर टाइम। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए, सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कनाडा के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी शो पे बुलाने के लिए। सो कनाडा की शुरुआत बड़ी बेसिक सी थी। एज ए स्टूडेंट आया था मैं कनाडा। सो टोरंटो में कॉलेज में स्टडी लेके ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा आई केम टू कनाडा एंड देन स्टूडेंट के बाद वर्क परमिट, स्ट्रगल्ड थ्रू वर्क परमिट लाइफ एंड देन पीआर। सो बड़ी बेसिक सी है। So as similar to most of us that we हाँ do. जी, you can say yes. Most of the international students that came to Canada बहुत similar story हुई। So आप जंक्शन स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट बिजनेस में आप कैसे आए? टू बी ऑनेस्ट, जब से मैं आया हूँ, लाइक वंस यू केम एज ए स्टूडेंट है ना, आपको होता है कि कोई जॉब मिल जाए, पार्ट टाइम मिल जाए, फीस निकलनी है या सो सिंस आई केम आई ओनली वर्कड इन रेस्टोरेंट्स। तो बाय लक कह लो या बाय जो भी है किस्मत से मेरे को सिर्फ रेस्टोरेंट में ही काम मिला है। सो 2-2.5 साल मैंने टोरंटो में भी पिज़्ज़ा शॉप में काम करा है एंड देन यहाँ पे आके भी रेस्टोरेंट्स में ही काम करा है। आई वर्कड इन एटलीस्ट 5 डिफरेंट रेस्टोरेंट, 6 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स जब से मैं कनाडा में आया। सो व्हेन देयर वाज अ टाइम कि मैं खुद का कुछ करूँ तो मेरे को यही समझ लगा कि यार रेस्टोरेंट ही तो सीखा है जब से कनाडा आया। सो देयर इज़ नो अदर स्किल दैट आई कैन यूज एज ऑफ राइट नाउ। सो that's how restaurant became. I think it's kind of similar to me as well. जब हम पहले आए थे 2016-2017 में, जब whenever हम पार्ट टाइम जॉब ढूंढते थे सब वही सजेस्ट करते थे कि go for restaurant, apply in restaurant. So that's how we just end up in working in restaurants. That's true. Restaurants हो गए, gas stations हो गए, ये दो most of the part time jobs मानी जाती थी उस टाइम पे भी, जब 17-18 में कि रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाए या गैस स्टेशन में जॉब मिल जाए, बिकॉज स्टडी के साथ ईजी होता था कि स्केड्यूल मैनेज हो जाएगा। नॉट लाइक फुल टाइम जॉब्स कि आपको 9 to 5 देना ही पड़ेगा वहाँ पे। सो रेस्टोरेंट्स आर प्रीटी फ्लेक्सिबल। सो यस, दैट्स हाउ रेस्टोरेंट हैपेंड, लाइक जंक्शन हैपेंड। Yeah, no, you have a quite inspiring journey. So after like you have worked through restaurants, आपको लगा हमें रेस्टोरेंट खोलना चाहिए. Then how did you came up with Junction, like Junction Street Food? आपने मतलब कैसे सोचा कि मुझे उसकी फ्रेंचाइजी लेनी है या? Actually, Junction happened to me. So there was no plan to open a franchisee when we were actually looking for something to open a business. So what happened was initial plan was we will build our own thing. We will open our own thing. Or we wanted to buy a second-hand business that is already on sale in Winnipeg. पर उससे क्या हुआ कि nothing good was coming up. We waited almost 5-6 months. हम मार्केट चेक करते थे कि कोई अच्छी चीज़ आ जाए जो जिससे पैसे भी बने ना, जो हमें लगे कि हाँ अच्छी है, बट कुछ नहीं मिल रहा था। सो देन वी डिसाइडेड कि अपना कुछ खोलते हैं। देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन समथिंग, पर हमें देन वी रियलाइज कि इट्स नॉट दैट ईजी एज इट साउंड्स। लाइक सिंपल सी बात है, दाल सब्जी हर बंदे को बनानी आती है, बट ऑन अ कमर्शियल लेवल व्हेन यू आर प्लानिंग द मेन्यू इट्स नॉट दैट ईजी। आपको ऐसा होना चाहिए कि आपके मेन्यू के जो भी आप सर्व कर रहे हो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, कि आपकी फूड कॉस्टिंग कम हो, है ना। हाउ यू विल मैनेज द रेसिपी अगर आप वहाँ पे ना हो। तो आई डिडंट वांटेड कि किसी शेफ़ के बेस पे मैं उसको छोड़ के चला जाऊँ। तो अगर शेफ़ छोड़ के भाग गया तो मेरा बिजनेस भी ख़त्म है। सो देन वी केम विद द आइडिया कि जैसे मैकडोनल्ड्स है या फिर सबवे या ये फ्रेंचाइजीज़ हैं, दीज आर ऑपरेटिंग विदाउट एनी शेफ़ बेस्ड, है ना। बहुत सारे गोरों के रेस्टोरेंट्स हैं दैट आर ऑपरेटिंग विदाउट शेफ़ बेस्ड। So we tried to find out if that's happening in Indian food. So we came up with many names actually. बहुत सारी franchises हैं कनाडा में जो ये कर रही हैं similar concept. Yes. So we went to Toronto, me and my partner, and हम मिले एक दो जानों से. We finalized one name, है ना. I won't say the name, but we were almost there to buy their franchisee. So but things didn't align उनसे और हमारी डील बन नहीं पाई। सो आई वॉज वेरी सैड वन डे, है ना। आई वॉज मे बी रात के 2-3 बजे होंगे। आई वॉज गोइंग थ्रू गूगल कि इसके अलावा और कौन अच्छा है। सो आई अप्लाइड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, जितनी भी कनाडा में इंडियन फ्रेंचाइजीज़ हैं जो इंडियन फूड सेल कर रहे हैं, आई अप्लाइड ऑन ऑल ऑफ देम टू बी ए फ्रेंचाइजी।
And next morning I got call from Junction, and that was the only call I got. And rest is like history. So when I talked to them, I liked their concept. मुझे याद भी नहीं था कि what Junction is actually, because I was just applying on all of them. Then we went to Toronto again, we met them, and it has been wonderful since. Yeah, I agree. Like as you said, junction happened to you because I see आप काफी quite interesting चीजें भी करते हो, like fireworks and all, and then I see on your page you also have Golgappa challenge going on. Yes, we did that back 2-3 महीने पहले करा था हमने गोलगप्पा चैलेंज. yes. So Definitely. काफी इंटरेस्टिंग चीज आप कर रहे हो, like हमारे जैसे यूथ के लिए इन विनिपेग, बिकॉज इंडिया में तो ऐसे काफी सारी चीजें होती रहती है, बट यहाँ पर इट्स नॉट दैट क्वाइट कॉमन की सारे लोग करते हो. सो एंड देन आपका मेन्यू भी क्वाइट इंटरेस्टिंग है, लाइक बिकॉज वी आर फ्रॉम गुजरात, वी लव दाबेली, हमने ट्राई की है एंड हमको बहुत अच्छी लगी. बिकॉज I don't see many Punjabi restaurants or other even के उनको पता भी हो या उनके मेन्यू में हो actually. Yes, no, definitely. The menu is one of the most interesting thing about Junction. कि the menu is not Gujarati, the menu is not Punjabi. Yes. कि you can find almost all the famous dishes in India, है ना? And when I say this, अब ऐसा है कि इंडिया में food बहुत ज़्यादा variety में available है. Yes. You cannot have enough in one single place. But we always try to like add things that we feel like कि जो भी community को चाहिए. When we first opened, right? Obviously Dabeli was there, but Loaded Puff was new, Bakri Pizza was new to Winnipeg, है ना? So then we thought कि what else is missing, what we can add. So we added paranthas recently. Because we felt like parantha is not limited to only Punjabi culture. It's almost every other household in India. And Yes. they just don't eat parathas in the morning, they need it in the midnight cravings also. So we have a lot of customers जो रात को 12 बजे के बाद पराठे खाते हैं. And so it's like we are always improving our menu, है ना? बहुत सारी dishes add करी हमने. And recently we were also thinking of adding pakoras and all. ढोकला add करने की हम सोच रहे हैं because we were getting a lot of inquiries for ढोकlas and stuff, है ना? So yeah, it's unique and new in a sense. Vada pav was not that famous in Winnipeg, I Yes. feel like. Not because I introduced it in Winnipeg, but I love the people who has so much love for vada pav. We did $2 vada pav and it was crazy. Like I cannot explain the scenario कि लोग लाइन लगा के बाहर तक खड़े हैं and people didn't even know what vada pav is few years back. I think I saw that reel on your Instagram. So आपका Instagram भी quite active है and I see you're doing very good on that. So coming back to the restaurant journey, give us some like top 3 things that a person should think before starting a restaurant. I would say आप जितना मर्जी सोच लो, this is an industry where you cannot plan things. Something unexpected is going to happen. And the number of times that thing is happening like unexpected is going to be more as compared to कि जो चीज़ें आपने plan करी है सब पुट्ठा सीधा सही होएगा. But still, if you have to see how much you will be spending in your first 2 years. क्योंकि हम सिर्फ ये देखते हैं कि ओके रेंट इतना जा रहा है, ठीक है, ये इतना निकल जाएगा, ओके हमारी लेबर इतनी जाएगी, हमारी फूड कॉस्ट इतनी जाएगी. बट देयर आर वेरी like different expenses जो आप नहीं देखते हो and it builds up to a lot. Marketing cost, है ना, आपकी यूटिलिटीज़, आपका जो ऑफिस का सामान है, आपके जो इक्विपमेंट ब्रेक डाउन होंगे. When we bought all the new equipments, है ना, so we thought कि we won't be spending any much money at least for 5 years, है ना, क्योंकि सभी की वारंटी होती है 3 साल 5 साल की bare minimum. But what I realized in the first year was we were always in need of new equipments कि यार ये कम पड़ रही है, फ्रिज छोटी पड़ रही है, let's have another fridge, है ना, या फिर smallware breaks like कोई बच्चा उससे खेल रहा है जैसे, है ना, कि रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए. So there are a lot of unexpected costs that you can bear, and if you have a budget that you initially planned on कि हाँ कि भाई मेरे को इससे ऊपर नहीं जाना है इस चीज़ पे, है ना, so that should help you. Top 3 things. Secondly, I would say कि study the market beforehand. जैसे like our restaurant is in right now north of Winnipeg, right?
आप हम सभी को पता है, जैसे अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इनटेक बहुत स्लो हो गया है, राइट? दे हैव रिड्यूस्ड इनटेक वेरी drastically, and what we have realized is now in north of Winnipeg there are not as many newcomers as there is in south, right? Because north में Red River College है, south में universities है. Even the university in the downtown, people are choosing to live in south, right? And so north में जो residents हैं, ऐसे नहीं community नहीं है, but they are mostly family. Our food is most क्रेविंग फूड, जो रात को 9-10 बजे के बाद आपको बैठे बैठे क्रेविंग होगी, यार मेरे को नूडल्स खाने हैं और अभी खाने हैं, है ना? तो वैसे का फूड है. सो या वी कुड हैव डन अ बेटर स्टडी इन द मार्केट, डेफिनेटली दैट. सो आई वुड से कि नॉट जस्ट फोकस ऑन व्हाट्स द डेमोग्राफिक एट दैट पॉइंट, लुक फॉर एटलीस्ट 5+ ईयर्स की आने वाले 4-5 साल में कैसे चेंज हो सकता है. थर्ड, ऑल्सो मेरे को लगता है हम कह देते हैं कि है ना, इट्स माई बिजनेस, आई वुड इन्वेस्ट माई ब्लड एंड स्वेट इन दिस, बट you have to calculate how much time and effort you will be putting into this business and for how long, right? Because in the end, for me, I'm a kind of person, it doesn't stop at one business, right? So आपको कुछ ना कुछ नया चाहिए, and it should keep coming. Like what's the point of having a life where you only doing one thing and doing it same every day? So if somebody's like me, so they should plan how much time and how many years are they going to give it to this business. So that would help them stay alive in the game. In a sense, they won't feel stuck or कि मैं यही कर रहा हूँ सिर्फ. Like to sum up, so like for like look for variable costs and then plan demographically and plan for 5+ years in advance, right? For 2-3 things that quite makes sense. So उसके अलावा and then हमने काफ़ी बार ऐसे देखा है कि पैशन फॉर कुकिंग को रेस्टोरेंट बिजनेस के साथ काफ़ी इजीली लोग कनेक्ट कर लेते हैं. सो व्हाट इज़ योर थॉट ऑन इट कि पैशन है और बिजनेस है, क्या वो दोनों का ऐसे मतलब है कि वो इजीली हो जाएंगे, या फिर यू हैव टू लुक फॉर मोर एस्पेक्ट्स इनटू इट? नहीं, डेफिनेटली सी रेस्टोरेंट को आपको एक बिजनेस की तरह ही लेना पड़ेगा. डेफिनेटली पीपल हु आर वर्किंग इन रेस्टोरेंट्स आर गुड कुक्स, right? But not every good cook can own a restaurant because there is a business aspect of it. It's not just about making good food, right? Otherwise, there won't be so many McDonald's, right? Because there is no single chef in McDonald's. People who design the menu we don't even know their name, but we know the name of the person who built the McDonald's, right? So, yes, definitely, I do strongly believe that every good cook cannot be a good restaurant owner, 100%. Because there's a lot of other things कि पैसा कैसे बनेगा, right? How you will bring your like community to your restaurant, या फिर जो आपके labor costs हैं या food costs हैं, how you will keep that minimum. अब जैसे if I'm cooking, to be honest, है ना, I'm a kind of cook जो मेरे को मिलेगा, I will try to make the best dish possible. Like let's say if I'm making पनीर की सब्जी, तो अगर मेरे को काजू डालने हैं तो मैं काजू डालूंगा, right? I won't see कि okay इसकी cost क्या है, right? But a good restaurant here has to give the good taste by keeping the cost low. So that is something not everybody can manage. And to be very honest, restaurant is a very stressful business, right? Being a good cook doesn't say anything about how good they can handle the stress, right? अब आपका स्टोर 2 बजे तक खुला है एंड 11 बजे आपका एम्प्लॉई बोले कि भाई मेरे को तो घर जाना है, आई एम नॉट फीलिंग वेल. सो या फिर you are out of something in the middle of the night and you need that, otherwise you have to shut down your restaurant. So quite variables. It's not a good looking like it looks from the outside. Which also brings me to our next question. Actually, restaurant business like काफी fascinating लगता है. As soon as we walk into a restaurant or we walk into any kind of franchisee or store में जब भी हम ऑर्डर करते हैं, and if we see long lineup, we just start feeling like इसमें तो बहुत पैसे हैं. But at the same point, as you said, it has a lot of stress and उसको मैनेज करने का तरीका भी काफ़ी difficult होता है. आपकी पर्सनल लाइफ में no weekends, no evenings. So how does your normal day looks like when you are a restaurant owner? So in future अगर हमारे कोई भी viewers restaurant open करना चाहते हैं, so they can keep this point in their mind कि आप कितने लेवल का hard work
उस टाइम पे पुट इन करना चाहते हो? See, always opening something is hard, and then it gets easier by the time, right? So definitely जब open करा था first 6-7 months तो we were like having no life at all. सुबह उठते थे, जंक्शन जाते थे, and रात को 2 भी बजते थे, सुबह के 5 भी बजे हैं, right? So right now things get easier because your staff is bit trained, right? You can, as I said, I had that planned out कि मेरे को सारा दिन इसमें नहीं लगाना है. Even after 2 years और 3 साल के बाद भी मैं पूरा दिन यहीं पे हूँ, तो that doesn't make any sense. Then it's like buying the job. I didn't want to buy a job, right? So now it's a bit easier, but usually in a typical restaurant, I would say you don't have any life. अगर आपको business 2 बजे तक खुला है तो you are awake till 2, right? You have to be there. If you are not if you it's a chef based business या कुछ भी ऐसा है जहाँ पे आपके अलावा वो चीज़ काम नहीं करेगी, then you have to be there all day. So that's why I said in the beginning, like in the top 3 things you have to decide how much time you will be willing to put in and for how long. अब हो सकता है like let's say I open a new business, right? I am willing to put my whole day for 3 months. But down the line, after 2 years, I don't want to keep doing the same thing for like I wake up 8 a.m. मैं restaurant जा रहा हूँ और रात को 3 बजे घर पे वापस आ रहा हूँ. So yes, definitely if somebody is planning to open a restaurant, they have to think these things beforehand, because there is no holiday or day offs in this business. Oh, I agree. It's quite challenging, and you have to be on your feet if Yes. you are owning the restaurant business. So, and again after that, अब जैसे कि LMI ये बंद हो चुके हैं या कम हुए हैं, IRCC के जो रूल्स चेंज हुए, उससे आपको क्या लगता है कि आप रेस्टोरेंट बिजनेस पे क्या इफेक्ट आया है? I think effect काफ़ी तरह है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर देयर. टिपिकली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे तो नेगेटिव ही हुआ है, क्योंकि सी देयर इज़ नो हिडन ट्रुथ अबाउट दिस. LMIA was being manipulated, right, for the PR purposes. But LMIA का एक पर्पस भी था कि if you need labor, you can get labor through LMIA, right? So these were 2 purposes of it. So LMIA difficult होने की वजह से now exploitation तो बंद हो गया, but at the same time you cannot get the workers that you need, right? So that is there. Plus yes, in the other sense too, for some business who were just operating under the influence की भाई business खोल लो, LMIA निकलेंगी, we will sell it, and then so वो एक अच्छी बात भी हुई है कि those things are closing down. Obviously I feel bad for the business owner, but there was nothing to it. It was just a hype, like opening a restaurant and then just living on the money from LMIA is definitely not a business. It's just I would say कि आप fraud ही कर रहे हो, right? You're playing with the system. So yeah, so yes, the labor impact अभी शुरू हुआ है. You will see it down the line, like next 2 years में, because intake भी कम है, so there's not many students coming in, right? And I feel like restaurant is one industry where people don't want to spend too much of their time. So let's say if somebody comes to Canada, like we did, right? You did. You also Yes. worked for certain time, and then you start thinking, okay, इससे बाहर निकलना है. It's not that much rewarding. There's a lot of hard work, but it doesn't pays you that well. So definitely the labor shortage will affect restaurant industry in the coming time. Yeah, and that's true because it's a lot of hard working job, right? But at the same point, अब जैसे कि LMIA जैसे बंद हो रहे हैं, मतलब कम लोग आ रहे हैं, बुला कम सक रहे हैं, तो उसमें आपको लगता है कि हमारा जो आपका जो वर्कफोर्स है उसमें आपको ढूंढने में या न्यू हायर्स करने में आपको मुश्किल हो रही है? हाँ, definitely. So good thing about having a franchisee is always you have help na. The things that you're saying, we already started working on it, right? कि let's say down the line हमें 1 साल बाद we have a crisis where we're not able to find good people, है ना? कि so what we will do in that case, how we can minimize our labor cost this day, so that अगर बाद में जाके if there is a labor crisis Canada में overall, तो हम क्या करेंगे? So we already started, and to be frankly, if in my opinion, we will have it 100%. क्योंकि जब
सी कैनेडा's इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन हम पे है ना, इंटरनेशनल Yes. स्टूडेंट्स. तो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे हैं देन सम इट्स नॉट लाइक कैनेडियंस गोना ग्रो एंड से वी विल वर्क. अगर उन्होंने पहले नहीं करा है तो अभी भी नहीं करेंगे. सो मैनी पीपल विल हेट मी फॉर दिस बट इट्स ट्रू राइट. This country wouldn't have needed us in case if they were able to do it. So we will definitely have a crisis about it, 100%. Now, which also like कि हम अभी for example if you just talk about Winnipeg, we have 300 plus Indian restaurants Roughly. like you know all the pizza stores and then all the like you know food franchisees or restaurants, and then also we have a lot of home based tiffin services or like they are going on. So बट स्टिल नाउ हम देख रहे हैं कि 2025 में जो सेल रेस्टोरेंट बिजनेस जो सेल पर आ रहा था उसका नंबर डेटा काफ़ी हाई हो गया है कंपेयर टू द पास्ट फ्यू ईयर्स. सो उस पर आपका क्या लाइक टेक है? सी वन ऑफ द मेजर थिंग इज एलएमआईए आल्सो है ना, वो भी इफेक्ट करती है उस चीज़ को कि एज वी सेड कि जो सिर्फ डमी बिजनेसेस थे द सोल पर्पस ऑफ देम वाज टू सेल द एलएमआईए दैट दोज बिजनेसेस आर ऑन सेल टुडे. Right, I'll tell you a similar story. Maybe you won't see it in any of the Winnipeg's history, but back in the day, let's say 5 to 7 years back, right now, जो Indian restaurants की situation है, there was similar Chinese restaurant situation. There were so many sushi places, so many Chinese restaurants. The number is said to be over 400 when it reached a peak. Eventually, the community is not there. That much community is not there, so it's not like everybody can make money out of it. So then the बात क्या हो जाती है कि who can win the race, who can stand longer, Yes. right? So जिसके funds जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी patience जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, those business are gonna come to the sale. And that time economy wasn't even a factor. Right now, to economy is gonna be playing a very big factor. Right? Agree. So definitely it's a time where everybody is trying to open a business and restaurant seems to be one of the priority because it seems like इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है ना. But once somebody opens a business then they get to know the truth कि okay जिनको पैसा बन भी रहा है ना ज़्यादा they are established कि उनको 5-6 साल हो गए हैं, they know what they're doing. Starting में you make mistakes, you overspend money on labor, on food, and by the time you have to recover, it's gone. You don't have that room to breathe right now. Yeah, and also there's one thing कि आज के youth को you know they are not just going for a food, they also need an experience. So as Junction is also giving you know an experience when they are serving live pani puri, तो वो enjoy करने के लिए people would go you know quickly कि जब आप कुछ different कर रहे हो, as you said that you have to do something different, you also have to give some new experiences. Otherwise like youth these days they get bored quickly, right? कि Definitely, yeah. We can't eat at the same place for a longer time, and हमें चाहिए कि कुछ नया, कुछ different हो. Right? So that is a very big factor, and that's how I think इतने restaurants खुल रहे हैं. Because होता क्या है कि कभी भी कोई नई place खुलती है विनिपेग में, let's say हमें पता लगता है, मेरे को पता लगता है, मेरे को एक बार होता है कि मैं जाके आऊँ, right? And that जस्ट वो ओपनिंग के 6-8 महीने लोगों को लगता है नहीं इट्स वेरी बिजी, पीपल नीड समथिंग मोर. पीपल डोंट नीड समथिंग मोर, दे जस्ट नीडेड समथिंग डिफरेंट एंड दे गॉट इट. दे विजिट वंस, जिनको अच्छा लगे वो दोबारा भी जाएंगे, राइट? बट ऐसा नहीं कि वो बाकी जगहों पे जाना छोड़ देंगे, राइट? सो इसकी वजह से पीपल थिंक कि नहीं इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग अच्छी हुई है, दैट मीन्स पीपल आर लुकिंग फॉर समथिंग बेटर, लेट्स ओपन समथिंग बेटर. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी मेरे को लगता है खाने में जो विनिपेग में अच्छी ना मिलती हो. जैसे फॉर इंस्टेंस कि अगर आपको दाल मखनी खानी है, ऐसा तो होगा नहीं कि 300 में से एक भी अच्छा रेस्टोरेंट नहीं होगा जिसकी दाल मखनी अच्छी होगी. नहीं होगी, सॉरी, राइट? कहीं तो अच्छी मिलती है, राइट? सो इट्स नॉट लाइक देयर इज नीड फॉर न्यू रेस्टोरेंट्स इन विनिपेग, बट बाकी जो बंदे बैठे हैं, राइट, इट्स नॉट लाइक कि उनका कुछ नुकसान हो रहा है, आप अपना भी नुकसान कर रहे हो, बट यू वोंट बी एबल टू रिकवर योर मनी. थैंक यू, यू नो आप हमारे लिए अपने इतना टाइम निकाल के आए. सो जस्ट आई वांट टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव योर यंगर सेल्फ? आई वुड से लर्न अ स्किल. हाँ, इन कनाडा व्हेन आई वाज स्टूडेंट है ना, तो उस टाइम पे जस्ट गोल था कि पैसे कमाने हैं, फीस निकालनी है.
एंड व्हेन दैट चेंज टू कि पैसा कमाना है और PR लेनी है, राइट? सो इन बिटवीन दोज थिंग्स, PR एंड फीस, आई थिंक आई डिडंट लर्न एनी स्किल्स. सिर्फ एक ही थी कि रेस्टोरेंट में काम करा है. सो इफ़ यू हैव अ चॉइस और अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्किल्स, यू शुड. किस होता है क्या कि सी दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी रेस्टोरेंट्स owned by Indian owners, क्योंकि they don't know anything else, right? So ऐसा भी नहीं कि आता नहीं होएगा, but that's the first thing because they have spent most of time in restaurants. They say okay, restaurant खोल लेते हैं. So if you have an opportunity to learn a skill, a different skill, उसको सीखना चाहिए या फिर effort लगा के करना चाहिए, because by the time you are a PR, you will have a bigger pool of things that you can do, not just restaurant or not just gas stations, right? So that's the only thing I'll say. I think that's a wonderful advice. I would definitely agree to it. So PR is not an end goal. It's one of the goals, but we also have to work towards our skill when we are starting. So once again, thank you so much. Thank you so much आपने for अपना कीमती टाइम निकाला. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पंजाब लाइव TV कैनेडा. आप ऐसे ही देखते रहिए. इस चैनल पर हम आगे और भी यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.